Dear student, today we will discuss third chapter of class 10th pair of linear equation in two variable. आज हम लोग linear equation of two variable के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे हम लोग linear equation of two variable के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किसे कहते हैं. यहाँ पे मैंने पहले एक एग्जांपल लिया है 3x + 2 = 0. ये इक्वेशन है क्यों कि इसमें हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल ऑपरेशन के साथ साथ इक्वल टू का भी साइन यूज़ किया है. 3x + 2 = 0. इसमें = है इसलिए इक्वेशन कहलाएगा, और इसमें एक वेरिएबल है इसलिए कहलाएगा वन वेरिएबल, और इसमें x का पावर 1 है इसलिए कहलाएगा लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल. लेकिन हम लोग यहाँ पे चूँकि डिस्कस करेंगे टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो उसके नीचे मैंने एग्जांपल में लिखा है 3x + 4y + 2 = 0. इसमें दो वेरिएबल है, एक है x दूसरा है y, और दोनों का पावर जो है वो 1 है इसलिए कहलाएगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या है. तो यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म यहाँ पे मेंशन किया गया है ax + by + c = 0. ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है, ax + by + c = 0. और हेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0. अगर a 0 हो जाएगा तो फिर x के साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x ख़त्म हो जाएगा, फिर b y + c बचेगा जो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल हो जाएगा. इसलिए है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है. उसी तरह से b नॉट इक्वल टू 0 भी इसलिए लिखा गया है कि अगर b 0 हो जाएगा तो फिर y क्या हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, और फिर x + c बच जाएगा. ये भी लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल हो जाएगा. इसलिए लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax + by + c = 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0. ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म हुआ. लेकिन हम साथ साथ इस बात को भी जान लें कि जब लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल होता है तो उसको एक ही इक्वेशन काफ़ी होता है. इसी से हम उसके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. यार 3x + 2 = 0 है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 जब उधर जाएगा -2 हो जाएगा, और x = हो जाएगा -2/3. लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन का होना ज़रूरी है. एक इक्वेशन से टू वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा. तो इसके लिए हम बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है. यहाँ पे लिखा गया है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म. ये है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म. सॉरी, ये है आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म. इसमें बताया जा रहा है कि पहला इक्वेशन जो है वो a1x + b1y + c1 = 0, एंड दूसरा इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0. फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट होता है उसको a1 कहते हैं, और y का जो कोफिशिएंट होता है उसको b1 कहते हैं, और जो बगैर x y का कांस्टेंट टर्म जो होते हैं उसको c1 कहते हैं. सेकंड इक्वेशन के जो x के कोफिशिएंट होते हैं उसको a2 कहते हैं, और y के कोफिशिएंट को b2 कहते हैं, और कांस्टेंट टर्म को c2 कहते हैं. ओके, इसका एग्जांपल यहाँ पे जैसे लिया गया है 2x + 3y + 6 = 0. पहला इक्वेशन है.
अगर इसको कंपेयर करके हम पूछे कि A1 का वैल्यू क्या होगा, तो A1 का वैल्यू यहाँ से हम देख सकते हैं कि A1 का वैल्यू जो है वो आपका 2 होगा, A1 का वैल्यू 2 होगा। और B1 का वैल्यू क्या होगा, तो B1 का वैल्यू 3 होगा। और C1 का वैल्यू क्या होगा, तो C1 का वैल्यू 6 होगा। ओके, अब दूसरा इक्वेशन लिया है 3x + 4y + 8 = 0। इसमें अगर पूछा जाए कि A2 का वैल्यू क्या है, तो A2 का वैल्यू यहाँ पे 3 है और B2 का वैल्यू 4 है और C2 का वैल्यू 8 है। तो अभी हम लोगों ने जाना लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म। अब हम लोग जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू फॉर्म वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सामने अब हमारे लिखा हुआ है मेथड ऑफ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला जो मेथड है उसको कहते हैं ग्राफिकली मेथड, और दूसरा जो है वो है आपका अलजेब्रिक मेथड। ओके, यहाँ पे आपको जनरल फॉर्म लिख दिया गया है A1x + B1y + C1 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन भी लिख दिया गया A2x + B2y + C2 = 0, इस सेकंड इक्वेशन है। और उसका एग्जाम्पल एक लिया गया 2x + 3y + 4 = 0, 3x + 4y + 9 = 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A1 और A2 का रेशियो कितना होगा। A1/A2 का रेशियो होगा 2/3 और B1/B2 का रेशियो होगा 3/4। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। आखिर इसके के पीछे बताना क्या मकसद है, बताना ये है कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो ये क्या होते हैं, इसका जो ग्राफ बनाएंगे, जब ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ हम कैसा पाएंगे, इसका ग्राफ ऐसा जो यहाँ फिगर बना हुआ है ऐसा पाएंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और इसका ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ओनली इसका सॉल्यूशन कितना होगा, 1 सॉल्यूशन होगा। और ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट, पहला कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तो ये क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ओनली 1 सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे इसके दूसरे कंडीशन के बारे में कि जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होगा और इज इक्वल टू C1/C2 होगा, जो यहाँ लिखा हुआ है ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होगा। तो क्या होगा ये, तो इसके लिए होगा कि ये जो होंगे ये आपका कोइंसिडेंट लाइन हो गया। तो इनके जब ग्राफ पेपर पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इनके ग्राफ कैसे दिखेंगे, एक लाइन के ऊपर दूसरे लाइन होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे लिया है 2x + 3y + 4 = 0 और 4x + 6y + 8 = 0। यार देखिए A1/A2 का वैल्यू कितना है, 2/4, जिसको कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और B1/B2 का वैल्यू कितना है, 3/6, तो कट करेंगे तो 1/2 आएगा। और C1/C2 का वैल्यू कितना है, 4/8, जो कट करेंगे तो 1/2 आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A1/A2 का वैल्यू भी 1/2 है, B1/B2 का वैल्यू भी 1/2 है और C1/C2 का वैल्यू भी 1/2 है। तो ये आपका सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो या ऐसे हालत में जब ग्राफ इन इक्वेशन का ड्रॉ किया जाएगा तो क्या होगा, एक ग्राफ दूसरे के ऊपर आएगा और ये कहलाएगा कोइंसिडेंट लाइन। और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे और ये क्या कहलाएगा, ये भी कंसिस्टेंट कहलाएगा। ओके, अब हम इसके तीसरे कंडीशन पढ़ेंगे ग्राफिकली मेथड के। ग्राफिकली मेथड में अगर दो इक्वेशन का A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 निकालें और ये कंडीशन अगर हमें मिले, दैट मीन्स इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2,
जैसे हम लोग यहाँ पे लिया है 3x + 2y - 4, ये हम दिखा रहे हैं यहाँ पे दो इक्वेशन 6x + 4y + 9 = 0। यहाँ पे a1/a2 का वैल्यू है 3/6, कट करके आया 1/2। b1/v2 का वैल्यू है 2/4, तो कट करके आया 1/2। और c1/c2 का वैल्यू जो है -4/9 है, जो 1/2 के इक्वल नहीं है। यार 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल टू -4/9। तो ये हो गया आपका तीसरा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन दोनों लीनियर इक्वेशन को, हम जब बॉक्स टेबल बना करके उसके बाद ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे तो इन दोनों के ग्राफ कैसे आएंगे, ये हम जो दिखा रहे हैं यहाँ पैरेलल टाइप की पैरेलल लाइन आएगी। इसकी ग्राफ पैरेलल लाइन आएगी, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सो इसके नो सॉल्यूशन होंगे और ये कहलाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने ग्राफिकली सॉल्यूशन के बारे में बात किया कि जब लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 3 कंडीशन मिलेगा। पहला कंडीशन में आएगा कि इसके दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, दूसरे कंडीशन में एक लाइन दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, और तीसरे कंडीशन में दोनों लाइन पैरेलल आएंगी। ठीक है, हम इन दोनों इक्वेशन को बगैर ग्राफ के ड्रॉ किए हुए इन इक्वेशन के बारे में कैसे जानेंगे। इन इक्वेशन के बारे में जानने के लिए हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का वैल्यू निकालेंगे। और अगर देखेंगे कि अगर a1/a2 = b1/b2 है तो हम लिख देंगे कि ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइन होगा इसका ग्राफ, और इसका 1 सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट होंगे। और अगर हम देखेंगे कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है तो हम लिख देंगे कि ये जो ग्राफ होगा एक लाइन के ऊपर दूसरी ग्राफ आएगी और ये कोइंसिडेंट लाइन होंगे, और इसके सॉल्यूशन इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे और ये कंसिस्टेंट कहलाएगा। और तीसरा कंडीशन जब हम देखेंगे कि a1/a2 = b1/b2 है, नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तब हम इसको लिख देंगे कि इसके ग्राफ पैरेलल बनेंगे और इसका सॉल्यूशन नो होगा और ये इनकंसिस्टेंट होंगे। ओके, थैंक यू।